नमस्कार दोस्तों, हर एक इंसान के बॉडी में गर्मी होती है और बॉडी में गर्मी होना बहुत ही जरूरी है हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए और हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए बॉडी में गर्मी होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हो जब आपके बॉडी में गर्मी ज्यादा बढ़ जाए? बहुत सारे लोगों की बॉडी में गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। जब किसी की बॉडी में गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है और बहुत ज्यादा पसीना होता है और पसीना जो होता है ना बहुत ज्यादा बदबू मारता है। ये समस्या ज्यादा गर्मी के मौसम में होता है। इतना ज्यादा प्यास आपको लगेगा, हमेशा मन ऐसा करे कुछ न कुछ पीते रहे और अगर धूप में जाएंगे तो धूप तो सारा बर्दाश्त ही नहीं होता है और आपके चेहरे में दाने वाने निकल सकते हैं, शरीर में बहुत ज्यादा खुजली करने का मन करेगा। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपके बाल भी झड़ने लगे हैं। इन सारे सिग्नल्स में से अगर 2-3 चीजें भी आपके साथ हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आपके बॉडी में फालतू गर्मी बढ़ने लगी। लेकिन टेंशन मतलब आपकी बॉडी की जो फालतू गर्मी बढ़ी हुई है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी अगर 5 चीजें मैं बताने वाला उसे आप फॉलो करोगे। और ये 5 चीजें बहुत ज्यादा ईजी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। यह आपकी बॉडी गर्मी तो बैलेंस करेंगी, पित्त दोष को भी बैलेंस कर दे, उसके साथ साथ जो आने वाली प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में उसे आने से रोक देंगे। आइए बात करते हैं। ले फिर आ गए। सबसे पहली चीज जो गर्मी में मैं हमेशा करता हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं जिनको नॉलेज है, अगर आपको नॉलेज है मैं बता देता हूँ। उसका नाम है गोंद कतीरा। अब आप कहोगे गोंद कतीरा? हाँ, मैं गोंद की बात नहीं कर रहा हूँ, गोंद कतीरा की बात कर रहा हूँ। आयुर्वेद में ही वरदान है आपकी बॉडी गर्मी बैलेंस करने के लिए। इतना ज्यादा ठंडा होता है ना कि आपकी बॉडी के अंदर जो फालतू गर्मी बढ़ी हुई है उसको कम कर देगा। लेकिन कैसे करेगा? गोंद कतीरा आप खरीद के लाओ। गोंद मत खरीदना भैया, गोंद बहुत गर्म होता है। गोंद कतीरा बोल के लाना, गोंद कतीरा खरीद के लाना। उसको क्या करना है पता है? आप किसी कटोरे में 2-3 टुकड़े ऐसे डाल के पानी डाल दो। 3 घंटे के अंदर देखोगे ना काफी मात्रा में से फूल जाएगा, ऐसे जेली रूप में हो जाएगा, काफी मात्रा में हो जाएगा। और 1 या 2 चम्मच गोंद कतीरा आपको लेना है जो फूला हुआ है, उसको 1 गिलास पानी में डालना है, उसके ऊपर नींबू निचोड़ देना है, थोड़ा सा काला नमक डाल के मिला के। जब भी गर्मी के मौसम में आपको ज्यादा गर्मी लग रही है, हताशा लग रहा है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, आप इसे पीना चालू कर दो। एक बार सुबह पी लो, दोपहर पी लो और दूसरी टाइम 3-4 बजे के बीच में पी लो। इससे क्या होगा ना, आपको ज्यादा हताशा नहीं फील होगी, आप बहुत जल्दी थकोगे नहीं और आपकी बॉडी को बैलेंस रखेगा, ठंडा रखेगा, फालतू का ज्यादा गर्मी महसूस नहीं करेंगे। बहुत इजी मेथड है, आप इसे करना चालू करो। गोंद कतीरा गर्मी तो शांत करता है, उसके साथ साथ आप देखेंगे ना ये आपकी हड्डियों के लिए जबरदस्त चीज है। अगर आप कंटिन्यू 1-2 महीने गोंद कतीरा यूज करेंगे तो आपकी हड्डियों को काफी मजबूत करेगा, आपकी बॉडी में इंटरनल स्ट्रेंथ पैदा करने में गोंद कतीरा हेल्प करता है। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जिनको बाहर जाना होता है, गर्मी में धूप में काम करना होता है, धूप में बाहर निकलना होता है, कुछ सामान लाने मार्केट जाना होता है धूप में, तो गलती क्या करते हैं पता? ऐसे ही निकले और चल दिए बाइक लेके, साइकिल लेके या कुछ भी। आपका अगर जो सर है, मुड़वा जवन है, इस पर डायरेक्ट अगर धूप लगेगी ना बहुत जल्दी भ्रष्ट कर देगा, हताश कर देगा, थक जाएगा। ऐसा लगेगा यार बिना कुछ किए कैसे थकान लग रही है। इसे थकान लग रही है क्योंकि आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई, खत्म हो गई। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि मजदूर से सीखिए, बड़े बड़े मिस्त्रियों से सीखिए जो धूप में कितना काम करते हैं लेकिन वो लंबे समय के लिए काम कर लेते हैं बिना थके। क्या करते हैं पता है? उनको देखोगे अपनी रुमाल जो है वो सर में बांधे रहते हैं। कोई रुमाल नहीं बांधा हुआ, टोपी लगाया हुआ है, हेलमेट लगाया हुआ है, तो वही चीज आप भी करिए। भले ही मजदूर पढ़ा लिखा उतना नहीं होता, उतना समझदार नहीं होता, लेकिन उसको अपने काम की समझ होती है। अगर मैं ढक के रखूंगा तो डायरेक्ट मेरे सर पे धूप नहीं लगेगा और मैं अपने काम को लंबे समय के लिए कर लूंगा और उतना ज्यादा गर्मी मुझे महसूस नहीं होगा। तो आप भी यही करिए, अगर घर से बाहर निकल रहे हैं रुमाल बांधिए, टोपी लगाइए या हेलमेट लगाइए, अपने सर को कवर करिए। डायरेक्ट अगर धूप पड़ेगा ना आपको ज्यादा गर्मी लगेगी, आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ेगी और आप बहुत ज्यादा इसे थके महसूस करोगे, हताश महसूस करोगे। कितना भी पानी पियोगे बार बार प्यास लगेगी क्योंकि धूप ने आपकी वाट लगा दी है। तो कवर योर हेड ब्रो। और ये ऐसा साइंस है जो कि बहुत ही जबरदस्त काम करता है गर्मी के मौसम में। और एक चीज, बहुत सारे हमारे भाई नेचुरली बहुत ज्यादा कमजोर है, उनके अंदर स्ट्रेंथ है, ना स्टेमिना है, ना पावर है। तो मेरे भाई मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप नेचर मानिया का लिफ्ट अप गमीज लीजिए। बहुत ही 100% नेचुरल चीज है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये शुगर फ्री है। सबसे अच्छी बात यह है ना कि इसमें शिलाजीत भी है। उसके साथ साथ बहुत सारे नेचुरल हर्ब हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे नेचुरल स्टेमिना बढ़ाने में, स्ट्रेंथ बढ़ाने में, पावर बढ़ाने में। आपके अंदर नेचुरली ताकत रहेगी अगर आप नेचर मानिया का लिफ्ट अप गमीज यूज करोगे तो। इसमें 75% से ज्यादा फुलविक एसिड है, साथ में अश्वगंधा, ब्लैक मूसली, काउच बीज और बहुत सारे पावरफुल हर्ब हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे परफॉर्मेंस को बढ़ाने में, स्ट्रेंथ बढ़ाने में, आपकी रिकवरी बूस्ट करेंगे। मसल को नेचुरली बिल्ड करने में भी नेचर मानिया का लिफ्ट अप गमीज हेल्प करता है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है क्योंकि इमली फ्लेवर में ऐसे फाड़ के मुंह में डाल के आप आराम से बिना किसी तामझाम के इसे कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत इजी है और एक पैक लेंगे ना तो आपका 1 मंथ का सप्लाई रहता है और बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है जिसे आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, वहां से जाके क्लिक करके इसे बाय कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए और जब भी आपको लगे कि हाँ स्टेमिना कम हो रहा है, पावर कम हो रहा है, बस इसे निकाल के
लीजिए, कंज्यूम कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे लोग ज्यादा गर्मी अगर महसूस करते हैं या थोड़ा सा भी गर्मी महसूस कर रहे हैं तो सोचते हैं अरे बे कौन ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक पिए, स्प्राइट ले कि लिम्का ले कि माजा ले कि हेई ले कि निपोरा ले कि खटखट ले। कोल्ड ड्रिंक जब निकाला फ्रिज से पिया, कुछ देर के लिए लगा अरे वाह पूरी गर्मी खत्म हो गई, लेकिन अंदर जाके वो गर्मी बढ़ा देता है। उसमें है क्या, भर भर के चीनी डाली गया है, कार्बोनेटेड वाटर है और फालतू का शुगर आपके बॉडी में जाएगा जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भ्रष्ट करेगा, आपकी एनर्जी खराब करेगा, आपको हताश करेगा, उसके साथ साथ आपके बॉडी में गर्मी बढ़ाएगा। उसको ठंडा किया जाता है लेकिन उसका जो तासीर है वो गर्म है, समझ रहे हो ना। चीनी है, कार्बोनेटेड वाटर है, वो ठंडा चीज नहीं है। तो कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड मार के कूल ड्रिंक्स पियो। अब कहोगे कोल्ड ड्रिंक और कूल ड्रिंक में क्या अंतर है? कूल ड्रिंक जानते क्या होता है? स्प्राइट ना पी के, माजा ना पी के, फ्रूटी ना पी के, निपोरा ना पी के, 62 ना पी के आपको पीना चाहिए गन्ने का जूस। हर जगह तो गन्ने का जूस बिक रहा है, ठीक है उसमें बर्फ उसने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। बर्फ किससे बनता है? पानी से ही तो बनता है। लेकिन गन्ने का जूस तो है वो आपको नुकसान नहीं करेगा बल्कि आपके बॉडी को फायदा करेगा, लंबे समय के लिए एनर्जाइज करेगा। उसके साथ साथ बहुत सारे शिकंजी बेचते हैं, पुदीना वाला शिकंजी पी लो और ये नींबू वाला शिकंजी पी लो और ये जलजीरा वाला पेल दो, कुछ ना कुछ मार दो। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा, गर्मी महसूस नहीं होगी, लंबे समय के लिए आपको एनर्जी देता रहेगा। और एक चीज सुनो, नारियल का पानी, बढ़िया चीज है कि नहीं? लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि फ्रिज से निकाले कोई नारियल का पानी देगा? नहीं, आप नॉर्मली उसे पियो, बढ़िया लो, एक नारियल उसको कटवाओ, गिलास में पलटवाओ या तो छेद करवा के पाइप डलवा लो। उसे अगर आप पियोगे दिन भर में 1 या 2 पी लो तो क्या करेगा, तुरंत तो ठंडक महसूस नहीं करेगा लेकिन जाने के बाद उसका तासीर जो है ठंडा है, जो आपके पेट के लिए अच्छा होगा, डाइजेशन के लिए अच्छा होगा, स्किन के लिए अच्छा होगा। उसके साथ साथ आपकी बॉडी में गर्मी महसूस नहीं होगी, मेरी गारंटी है। लेकिन जब आप इसे पियोगे तब तो फैशन के चक्कर में ना पड़ के कोल्ड ड्रिंक ना पी के कूल ड्रिंक्स पियो। और सबसे अच्छी बात है गर्मी के मौसम में खास बात यह है कि उसके टाइप के फ्रूट आ जाते, समझ रहे हो ना। फ्रूट या तो सब्जियां आ जाती हैं जिसे आप खाएंगे तो वैसे भी आपको गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते। अबे खरबूजा है, तरबूजा है, ललका वाला पियरका वाला कुछ भी ले लो। अब वो खरबूज अच्छा लगता है खरबूज ले लो, तरबूज अच्छा लगता है तरबूज ले लो, ठीक है। उसे काटो, सुबह खा लो, दोपहर खा लो, रात को मत खाना, थोड़ा डाइजेशन में प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन सुबह दोपहर अगर खा लोगे तो वैसे भी गर्मी महसूस नहीं होगी। खीरा ले लो, ककड़ी ले लो, कुछ न कुछ तो खाओ नमक लगा के। ये अगर 4 चीजों में से 2 भी चीज तुम खा ले रहे हो तो ऐसे भी गर्मी महसूस नहीं होगी। और इन सब चीजों में इतना पानी होता है कि आपकी बॉडी को पानी की कमी नहीं होने देगी, हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलता रहेगा, आपकी बॉडी थकेगी नहीं और आपके अंदर ताकत महसूस होगी और गर्मी ज्यादा फील नहीं करोगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता। बर्गर, पिज्जा, चाउमीन ये सबसे तो सस्ता ही आता है, तरबूजा, खरबूजा और ककड़ी बकड़ी। तो यही चीज खाना स्टार्ट करो ना। काहे कोल्ड ड्रिंक और काहे कार्बोनेटेड वाटर, काहे मैदा वाली चीज खा के अपने आप को भ्रष्ट करो, गर्मी बढ़ा रहे हो यार। लेकिन गर्मी में बहुत सारे लोग को रात में गर्मी लगती है, वो सही से सो नहीं पाते और जब तक वो बिस्तर पर रहते हैं या तो एसी चलता रहे, उसके पास एसी नहीं होता। कुछ लोग रात भर पसीने से लथपथ रहते हैं, नींद सही से आती नहीं है, सो नहीं पाते, इसलिए दिन में सोते हैं जब हवा चलता है या पंखा उंखा लाइट वाइट रहती है। तो सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको फॉलो करो। रात में सोने से पहले अपने हाथ को, अपने पैर को अच्छे से धो के ही सोना है। उसके साथ साथ अगर आप अपने तलवों के नीचे, पैर जो है उसका जो तलवा है उसके नीचे अगर आप सरसों के तेल से या नारियल के तेल से थोड़ा सा ऐसे लेके मसाज करो ना, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी गर्मी शांत करेगा, ज्यादा पसीना नहीं होगा और आपको गहरी नींद आएगी और आपकी बॉडी की रिकवरी करने में हेल्प करेगा। तो ये चीज तो आप कर ही सकते हो। ये बहुत ज्यादा बवाल चीज है जो कि बुजुर्ग लोग करते थे लेकिन आपके लौंडे भूले जा रहे हैं। स्टार्ट करो भी। और इस टाइम पे आंधी पानी चल रहा है, गर्मी भले, लेकिन देख रहे हो आंधी की वजह से लौंडों का ये पुलअप ही टूट गया भाई। अब इसको गड़वाएंगे। बाकी ये 5 चीजें मैंने बताई, इसे आप फॉलो करोगे तो जो फालतू गर्मी आपकी बॉडी में बढ़ी हुई है वो शांत हो जाएगी, पित्त दोष जो है आपका बैलेंस हो जाएगा और आप काफी एनर्जेटिक फील करोगे, अंदर से स्टेमिना फील करोगे। और जब आपकी बॉडी में फालतू गर्मी नहीं रहती ना तो आप वैसे भी बहुत रिलैक्स और कम फ्रस्ट्रेटेड लगोगे। फालतू का इरिटेशन बना रहता है। यही चीज फॉलो करिए, बवाल मचाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।